माय डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ऐसे विचारों की जो बड़े ही खतरनाक तरीके से कार्यक्रम करते हैं और ऐसे महान व्यक्ति जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानते हैं। देखो, ये स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि एक बार की बात है कि स्वामी विवेकानंद जी के पास एक साधु आते हैं और बड़े ही अभिवादन से बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी को कि हे स्वामी, मैं आपके पास बड़े ही विशेष काम के लिए आया हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि बताओ क्या काम है। तो वो बोलते हैं, जो साधु थे वो बोलते हैं कि मेरा मन शांत नहीं रहता है। ऐसे वो साधु बोलता है स्वामी विवेकानंद जी को कि मेरा मन शांत नहीं रहता है, मैं क्या करूं। इससे पहले मैं एक गुरु जी के पास गया था, उन्होंने मुझे कुछ मंत्रों का जाप करने के लिए बोला था कि इससे आपके मन को शांति मिलेगी, इससे आपको शांति मिलेगी। ये सब बातें बोल रहे हैं वो साधु स्वामी विवेकानंद जी को। ऐसे ही बात बढ़ाते बढ़ाते वो साधु बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी को कि मैं रोज उस मंत्र का जाप करता हूं और उन्होंने मेरे को ऐसे बोला कि मंत्र का जब आप जाप करोगे उसके बाद आपके शांत मन में चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देगी। और मैं रोज ये मंत्र बोलता हूं लेकिन मेरा मन आज भी शांत नहीं है। ऐसे वो साधु बोलते हैं स्वामी विवेकानंद जी को। तो आप मेरे को कोई ऐसा बताओ काम या कोई ऐसा तरीका बताओ जिससे कि मैं मेरा मन शांत रख सकूं। ये सब बातें बोल रहा है वो साधु स्वामी विवेकानंद जी को। तो स्वामी विवेकानंद जी उस साधु की तरफ देखते हैं तो साधु की आंखें थोड़ी गीली थी, थोड़ी नम थी। तो स्वामी विवेकानंद जी के थोड़े अंदर से भाव जगते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी बताते हैं कि आपको वास्तव में शांति चाहिए, वास्तव में आप अपने मन को शांत रखना चाहते हो। तो साधु बोलते हैं कि मैं आपके पास इसी काम के लिए हूं, विशेष काम मेरा यही है। तो देखो स्वामी विवेकानंद जी के कैसे विचार हैं, सुनना बड़े ही आपको प्रभावित करेंगे। सुनना कि स्वामी विवेकानंद जी उसको बोलते हैं कि आप जब भी घर के बाहर निकलो, सुनना बात, कि आप जब भी घर के बाहर निकलो तो आपको मदद करनी है सबकी। वो इस तरीके से करनी है कि अगर आपको कोई भूखा मिलता है, किसी व्यक्ति को भूख लग रही है तो आपको उसको खाना खिलाना है। अगर किसी व्यक्ति को प्यास लग रही है तो आपको पानी पिलाना है। अगर कोई बीमार हो रहा है तो आपको उसको दवा दिलानी है। और अगर कोई अपनी समस्याओं से ग्रस्त है, कोई दुखी है, तो आपको उसे दिलासा देना है। स्वामी विवेकानंद जी ऐसे उस साधु को बोलते हैं। और ऐसे करके आपसे जो बन सके आपको उससे सारा काम करना है। मतलब आपसे जो बन सके आपको उस व्यक्ति के लिए सारे काम करने हैं, या कोई पशु पक्षी या कोई जानवर है आपको उसके लिए सारे काम करने हैं। इससे आपके मन में शांति भी रहेगी और आपका जो मन है वो शांत भी रहेगा। देखो, सबसे बड़ी बात यही है कि स्वामी विवेकानंद जी के विचार देखो कुल मिला के बात यही है। मैं आप लोग बता दूं, अगर आप लोगों को अपने मन को शांत रखना है तो आप लोग समाज में बिना किसी स्वार्थ के लोगों की सेवा कर सकते हो। यही है आदमी के मन को शांत रखने का मूल मंत्र। दोबारा सुनना कि आप बिना स्वार्थ के लोगों की सेवा करते हो। यही एक मंत्र है लोगों का दुख दूर करना, लोगों की मदद करना, अपने मन को शांत करने का यही एक विशेष मंत्र है। तो देखो स्वामी विवेकानंद जी के कैसे विचार थे, वो किस तरीके से अपने जीवन को जीते थे, उनका कैसा स्वभाव था, वो कैसे विचार रखते थे, वो कैसी बातें करते थे। ये सब बातें बहुत मायने रखती है भाई साहब हमारे जीवन के लिए। समझ रहे हो? तो देखो, आप लोगों को समझना पड़ेगा, आप लोगों को बहुत गहराई तक जाना पड़ेगा इन चीजों के, तब जाकर ये चीजें समझ में आती है। तो आप लोगों को ये चीज तो जरूर बतानी है कि आप लोगों को इससे क्या समझ में आता है।
और देखो ये विशेष मैं आप लोगों को इतना समझाऊं, इसका एक बार आप लोगों को मोरल और बता दूं क्या है कि आदमी निस्वार्थ भाव से जो भी काम करता है वह चाहता है उसे वो मिल जाता है, लेकिन आपका उसे उसमें कोई किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं होना चाहिए, चाहे वो भक्ति हो चाहे आप किसी और काम में लगे हो, आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए उसके अंदर। निस्वार्थ भाव से आप लोगों को सेवा करनी है, चाहे वो अपना काम हो चाहे भगवान की भक्ति हो या और किसी तरीके से, तभी आपका मन शांत रहेगा, तभी आप शांत रहोगे। तो समझो रहे जीवन आपका है, आपको समझना पड़ेगा।